प्रश्न यह है, मोक्ष की कामना क्या कामना नहीं है? तो जवाब यही है, शास्त्र सम्मत जवाब है, मोक्ष कोई कामना नहीं है। क्यों? क्योंकि यदा केदा प्रत्येक जीव पूरे ब्रह्मांड में जितने जीव हैं वो मोक्ष ही तो चाह रहे हैं, मुक्ति ही तो उनके मन में बसी हुई है। क्यों? क्योंकि जहां भी वो जाते हैं, जो भी करते हैं, चलो तुम तो साधना कर रहे हो, मनुष्य होने के नाते तुम्हारी दृष्टि में कुछ मुक्ति, कहीं मुक्ति है, लेकिन जो बेचारे कुछ जानते नहीं हैं वो भी तो जो है कुछ ना कुछ उसी के लिए कर रहे हैं, सुख के लिए सब परेशान हैं कि नहीं है? अच्छा, दुख के लिए कोई कुछ करता हो तो बताओ। 84 लाख योनियों के जो जीव जंतु हैं वो भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, पंख फड़फड़ाते रहते हैं, रेंगते रहते हैं, ये सब किसके लिए? सुख के लिए या दुख के लिए? दुख कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता। इसी प्रकार से मनुष्य जो कुछ अपनी समझ से कर रहा है, सुख प्राप्ति के लिए कर रहा है या दुखी होने के लिए कर रहा है? होने के लिए कोई नहीं करता, नहीं कर रहा है ना। तो ये जो सुख है वो हमें भिन्न भिन्न स्थानों पर, भिन्न भिन्न विषयों में, भिन्न भिन्न इंद्रियों में, अंतःकरण में लगता है। इसीलिए तुमसे कहा जाता है कि कहीं से भी सुख की आशा मत करो। कहाँ से सुख की आशा करो? परमात्मा से। तो परमात्मा से सुख प्राप्ति की आशा का नाम ही क्या है? मोक्ष की कामना। तो ये कोई कामना नहीं है। जब सकल कामना हीन हो जाते हो तुम, सर्व कर्महीन हो जाते हो, कर्महीन नर पावत नाही। क्या है जो भाई? सकल पदार्थ है जग माही। सकल पदार्थ हैं जग माही। जितने भी पदार्थ हैं, पदार्थ माने जो देखने में, सुनने में, गुनने में विषय वस्तु व्यक्ति आते हैं, वो सब के सब क्या हैं? पदार्थ हैं। सकल पदार्थ ये सब कहाँ मिल जाएंगे? जग में मिल जाएंगे। लेकिन उसको ये प्राप्त नहीं होते जो सारी कामनाओं से रहित हो जाता है, कर्महीन। हम कुछ गलत ही सलत अर्थ करते हैं। सही है। हाँ। उनको नहीं। कर्महीन नर आवत नाही। जिनके जो है अंदर से सारे कर्म कैसे हो चुके हैं? हाँ, कर्म की वासनाएं जिनकी गल चुकी हैं, वो इन पदार्थों को फिर पा नहीं सकते। कैसे पाएंगे जब उन्हें कोई काम नहीं रही? इसलिए जगह जगह भगवान ने गीता में कहा है, अर्जुन तू निष्काम हो जा, कामना से रहित हो जा। और निष्कर्म की स्थिति का नाम ही क्या है? मुक्ति। तो सारी कामनाओं से अपना पिंड छुड़ा लेता है। इस प्रकार से अब ये 4 पुरुषार्थ बताए हैं, ये कामना में नहीं आते। कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनमें 3 गुण हैं और 1 मुख्य है। तो मुख्य के लिए 3 होते हैं, 3 के लिए मुख्य नहीं है। नहीं बात समझ में आ रही? अर्थ किसके लिए है? मोक्ष के लिए। अर्थ जो है मोक्ष के लिए। अब बड़ी वो विकट समस्या आ जाती है जब इस विषय को कहीं रखा जाता है ना, लोग प्रश्न करते हैं, तो क्या धन व्यर्थ है? तब संत कहते नहीं, धन से भी मुक्ति होती है, धन से भी मुक्ति होती है। धन मुक्ति के लिए परम आवश्यक है। अब ये व्याख्या बड़ी जो है जटिल है।
तो ये सुनाने लग जाओ, बैठ जाओ ना, बिगड़े बिगड़ाए लोग और बिगड़ जाएंगे। नहीं बिगड़ जाएंगे। तो वो किस दृष्टि से कहा गया है? इस दृष्टि से कहा गया है कि अर्थ नहीं होगा, समझ रहे हैं कि नहीं, तो फिर धर्म की क्या वैल्यू रह जाएगी? बताओ। इसलिए धर्म, अर्थ और काम ये तीनों एक दूसरे के अनुपूरक हैं। अगर इनको अनुपूरक समझ करके नहीं चल, जैसे अपन को सत्संग करा, सम्मेलन कराना है, पैसा चाहिए, धर्म करना है, तो धन की जरूरत है कि नहीं? अच्छा, अब ये धर्म क्या डकैती डाल के लाया जाए? जरा ध्यान रखो। अगर तुम्हारी दृष्टि में मोक्ष है, प्रमुख तो दान पुरुषार्थ है, मुख्य पुरुषार्थ है, तो अर्थ भी आप ईमानदारी से और धर्म से कमा करके, मांग करके, चंदा करके लाएंगे। किसी का शोषण करके नहीं लाएंगे। जैसे चंदा आज बदनाम हो गया है, क्यों? क्योंकि आदमी का ईमान खराब हो गया है, इसलिए चंदा बदनाम हो गया है। नहीं तो हमारे भारतवर्ष में बड़े बड़े काम सब चंदा से हुए, लड़ाइयाँ चंदा से हुई। और तो छोड़ो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लड़े थे वो कैसे लड़े थे? लेकिन नहीं समझ में आती बात। क्यों? इसलिए कि सब समाज बेईमान हो गया है। तो आज चंदा भी लोग, कौन से लोग इकट्ठे करते हैं? शराब पीने वाले। हाँ, वो चंदा इकट्ठे कर, आने दो नव दुर्गा और वो क्या बोलते हैं उसको, गणेश चौथ। देख लो चंदा वालों की लाइन लगती है और वो इकट्ठा करके क्या करते हैं? शराब का सेवन करते हैं, मीठ बनाते हैं, मौज मारते हैं। तो आज बदनाम हो गया है धन। धन बदनाम होने वाली चीज नहीं है। क्यों? क्योंकि धन की आवश्यकता धर्म में निहित है। इसलिए धन कमाओ, लेकिन काय से? मोक्ष की कामना से। धन भोग की कामना से न कमाओ, तो फिर आप कौन हो जाएंगे? पुरुषार्थी हो जाएंगे। इसलिए धन की भी जरूरत है, काम की भी जरूरत है। कामना हमेशा मोक्ष की होना चाहिए, तो वो काम पवित्र काम है। जी हाँ। अब देखो, बहुत बहुत गहरी बातें हैं, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते इस बात पर। तुम्हारे यहाँ लड़का या लड़की पैदा हो गया है ना, अब तुम्हारा कर्तव्य क्यों है? लोग कह तो देते हैं कि अभी दैहिक कर्तव्य पूरे नहीं हो पाए, अब आत्मा की बातें हम क्यों करें, कैसे करें, त्याग कैसे करें? क्योंकि पहले से ही तुम गलत हो। चलो बताओ, संतानों को क्यों पाल रहे हो? लड़का हो या लड़की हो, उस संतान का पालन पोषण करना मनुष्य का कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य समझदार है, बिना कर्तव्य के पशु भी पाल लेते हैं। बिना कर्तव्य के तो पशु भी पाल पोस के बड़ा कर लेते हैं कि नहीं? और बड़ा होकर के छोड़ देते हैं, कोई मोह नहीं रहता। वो हमारा ऐसा कर्तव्य तो हम भूल जाते हैं, मोह में फंस जाते हैं। इसलिए पालन पोषण भी गलत हो जाता है, मोह के चक्कर में आकर के। हमने तो एक दृष्टांत सुनाया है कि कलयुग में ऐसी दशा होगी औलाद की, जैसे एक गाय अपने बछड़े को चाट चाट के लहू लुहान कर देती है। ये क्या है लहू लुहान करना? बच्चों को गलत बातें सिखाना। बच्चों को किस लिए पाल पोस के बड़ा करना है? मुक्ति के लिए या भुक्ति के लिए? हैं? मात पिता बालकने बुलावे, उदर भरन की रीत सिखावे। बच्चों को पालना पोसना किस लिए है? कि इनमें ये समझ पैदा हो जाए कि मनुष्य की बुद्धि केवल मुक्ति के लिए मिली है, भोग के लिए नहीं मिली। इसलिए बच्चों को पालना हमारा मनुष्य का परम। अब लड़का हो चाहे लड़की, वो तो जीव भटकता हुआ तुम्हारे हिस्से में आ गया है।
नहीं बात समझ में आ रही? हाँ, बाकी मदद करवो तो अपना ही काम है। हाँ, तो वो तो कर्तव्य हो जाएगा, लेकिन भोग की कामना से तुम लगे पड़े हो, ये कर्तव्य नहीं है। गीता में बड़ा स्पष्ट कर्तव्य की परिभाषा है, और हमारी समझ में कर्तव्य की परिभाषा आती नहीं। इसलिए न धन बुरा है, न काम बुरा है, न धर्म बुरा है, तीनों मोक्ष के लिए हैं। क्योंकि मुख्य जो है बात क्या है, मनुष्य शरीर मिला ही मुक्ति के लिए, केवल मोक्ष हितार्थ ही हमें सब कुछ करना है। बोलिए सब बोलिए।